आज हम जानेंगे बार्थोलिन सिस्ट एंड बार्थोलिन एब्सिस के बारे में। तो पहले जानते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होती हैं। फीमेल्स की वजाइना में लोअर 1/3 में 2 ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें कि हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स का काम होता है कुछ ऐसे सिक्रीशंस रिलीज करना जिससे कि वजाइना में मॉइस्चर मेंटेन रहता है और ल्यूब्रिकेशन मिलता है। कभी कभी इन डक्ट्स का जो पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, या तो कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई क्रस्टिंग हो जाए वजाइना में, कोई इंजरी की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए डक्ट के पैसेज में, तो ये जो सिक्रीशन है ये बाहर नहीं आकर के ये बार्थोलिन ग्लैंड में ही इकट्ठा होने लग जाता है और ये सिस्ट बन जाती हैं। और अगर इन सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाता है बार्थोलिन एब्सिस। पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन एब्सिस की वजह से, उनकी मेन कंप्लेंट होती है कि प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग महसूस हो रही है उनको, या फिर उसमें एब्सिस बन गया है तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बैठने से भी बहुत दर्द होता है। और जो फीमेल एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है इन सिस्ट एंड एब्सिस में वो है 20 से लेकर 30 ईयर तक की फीमेल में हम कॉमनली ये प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसमें आपके डॉक्टर आपको सिट्स बाथ एडवाइस करते हैं। सिट्स बाथ में हम बताते हैं कि आप एक टब लीजिए, उसमें 3-4 इंच तक पानी भर लीजिए जो कि गुनगुना होना चाहिए, और फिर आप उसमें 10 मिनट तक बैठिए। इससे आपकी जो स्वेलिंग है, जो पेन है वो कम होगा। और इसके अलावा पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, और इनसे नहीं फ़ायदा पड़े तो फिर हम बताते हैं कि इंसिजन देना पड़ेगा, इसमें मतलब चीरा देना पड़ता है और जो भी कलेक्शन है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर बेहोशी में किया जाता है। बार्थोलिन सिस्ट बहुत सारे केसेस में दोबारा भी बन जाती हैं। 20 से 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि बार्थोलिन सिस्ट दोबारा से बन जाती हैं। इन केसेस में हम मार्सुपियलाइजेशन करते हैं। मार्सुपियलाइजेशन में चीरा लगाते हैं और जो सिस्ट की वॉल होती है उसको वजाइना के साथ में सूचर कर दिया जाता है। 3-4 स्टिचेस लगाए जाते हैं और जो ग्लैंड है इसको ओपन छोड़ दिया जाता है जिससे कि इसके सारे जो भी सिक्रीशंस है वो बाहर ड्रेन होते रहते हैं, अंदर कलेक्ट नहीं हो पाते, और कुछ दिनों में इसकी प्रॉपर हीलिंग हो जाती है। मार्सुपियलाइजेशन के बाद में भी अगर सिस्ट दोबारा बनती हैं तो फिर हम बार्थोलिन ग्लैंड का ही एक्सीजन कर देते हैं जिससे कि आगे कोई सिस्ट या एब्सिस का चांस नहीं रहता। ये तो हुए इनके ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसा क्या करें कि बने ही ना ये बार्थोलिन सिस्ट और एब्सिस? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरिनियल हाइजीन। आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन का ध्यान रखना होगा। हर बार यूरिन मोशन जाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपर क्लीन करें। फिजिकल रिलेशंस बनाने के बाद यूरिन पास करें, वॉश करें, जिससे कि आपको अपने पार्टनर से भी कोई इन्फेक्शन ना लग पाए और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना हो पाए। जो अंडरगारमेंट्स हैं वो कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग्स का इस्तेमाल ना करें। तो इन सब बातों का ख्याल रख के आप अपने आप को इस तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। टेक केयर।